Hey everyone, I am Amisha. Welcome to my study day 10th of my study blog. And I am a aspirant of UGC NET and also prepares TRE4. आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपना फर्स्ट टाइम UGC NET का एग्जामिनेशन जून में दिया है, लेकिन मैं बस एग्जामिनेशन देने इसलिए गई थी क्योंकि मेरी कुछ भी अच्छा खासा प्रिपरेशन नहीं थी। तो मुझे बस देखना था कि क्वेश्चन आखिर PYQ से आते हैं या कहाँ से आते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है, तो यही मुझे एनालिसिस करना था और मैंने किया बहुत अच्छे तरीके से। तो इससे मुझे यही पता चलता है कि आप PYQs पर आपको ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी, लेकिन अगर PYQs आपको देखनी है तो उससे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी कि थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं अपनी थ्योरी कंप्लीट करती हूँ और अपनी स्टडी मैं अरिहंत की बुक से करती हूँ, जिसमें आज मेरा टॉपिक तो था एलिजाबेथन एरा के जो 250 क्वेश्चंस थे उसे मुझे याद करनी थी। एंड उसके साथ ही मुझे जैकोबियन एरा के भी थ्योरीज याद करनी थी, क्योंकि अरिहंत की बुक अगर आप देखते हैं तो उसमें पहले जो है वो थ्योरी दी गई है, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड लास्ट में जो है आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो कि PYQs में पूछे गए हैं। तो इस तरह मैंने आज एलिजाबेथन एरा का सारे क्वेश्चन याद किया एंड उसके साथ ही आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर जैकोबियन एरा का भी मैं पढ़ना स्टार्ट की। एंड मुझे बस क्वेश्चन याद करनी बाकी है अब इसकी, तो वो चीज़ें मैं करूँगी। तो टोटली मुझे इसे पढ़ने में 2 घंटे लग गए एंड इसके बाद मैं दानिश सर की बुक पढ़ी, क्योंकि दानिश सर की बुक में आज मुझे साइंस पढ़नी थी एंड फिज़िक्स। और मैं अगर साइंस की बात करूँ तो साइंस मैं बहुत भूलती जा रही है, क्योंकि चीज़ें ऐसी है ना कि आप बार बार अगर किसी चीज़ को रिवीजन करते हैं तो हर चीज़ आपको याद रहती है। तो मैं साइंस याद फिज़िक्स याद करने के बाद मैं ICT का क्लास की, जो कि ये मैम है, मुझे इनका नाम नहीं पता, लेकिन इनका मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वीडियो देखती थी UGC नेट से रिलेटेड। तो फिर मैं इनका क्लास किया एंड मैं जब ICT का क्लास ढूंढी तो इनका मिल गया, तो मुझे अच्छा लगा मैम को पढ़ाने का तरीका। इन्होंने 3 घंटे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। उसके बाद मैं जो हूँ अपने पेपर 2 का नोट्स याद की। नोट्स में मैं आपको बता दूँ कि मैं लैंग्वेज याद कर रही हूँ। लैंग्वेज में मैं हर तरीके याद कर ली, बस मुझे थ्योरी उसकी याद करनी बाकी है। जैसे कि लैंग्वेज क्या होती है, ये सब सारी चीज़ें मैं याद कर ली हूँ, बता रही हूँ आपको। एंड उसके बाद जो है मुझे बस याद करनी बाकी थी थ्योरी एंड इसके साथ ही मैं आपको ड्रामा भी याद कर रही हूँ। तो 2 चीज़ें मैं एक साथ याद कर रही हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो मैं ड्रामा के साथ साथ मैं रिसर्च एप्टीट्यूड ख़त्म कर चुकी हूँ पेपर 2 का एंड उसके साथ ही मैं लैंग्वेज याद कर रही हूँ। तो लैंग्वेज में थ्योरी भी याद कर रही हूँ एंड उसके साथ मैं क्वेश्चन भी याद कर रही हूँ, जो कि आपके मैं अरिहंत की बुक से ही है। तो मैं एक बार में 2 चीज़ें लेकर चल रही हूँ और उसके साथ मैं सबसे लास्ट में जो हूँ नोट्स बनाई, लेकिन फिर मुझे घर से कॉल आ गया कि मुझे घर आना है, तो इस तरह मैं आ गई एंड उसके बाद मैं अपने घर की स्टडी कंप्लीट की। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो जो लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि दी आप लाइब्रेरी में मॉर्निंग में क्यों जाती है एंड दोपहर में 1 बजे आप क्यों चली आ जाती है, तो मैं आज उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि देखिए, मॉर्निंग में मेरे जाने का और 1 बजे आने का कॉज सबसे बड़ा ये है कि मेरी भाभी जो है वो 1 बजे से लाइब्रेरी जाती है, जो कि 6 या 7 बजे तक पढ़ती हैं, और मैं ऑन ड्यूटी लग जाती है अपनी बुआ के। जैसे आप देख सकते हैं ये खेलने में अभी बिज़ी है तो गिर भी गए, तो इसी की मैं ड्यूटी में रहती हूँ। एंड अभी आके मैं ये जो है अभी 6 बजे तक मैं देखूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी उतना नहीं देख पाती है बच्चों को, वो ज़्यादा बीमार रहती है, तो मैं ही देखती हूँ। और एक सोई हुई है, एक इसको देख रही हूँ। तो इन लोग को देखने के बाद फिर जब वो 7 बजे आती हैं तो थोड़ा वो रेस्ट कर लेती है, तो फिर वही मैं 7:30 या 8 बजे से मैं फिर पढ़ने बैठती हूँ, जो कि मैं 1 घंटे पढ़ती हूँ। और उसके बाद खाना पीना खाकर फिर रात में मैं जो अपनी स्टडी करती हूँ। एंड आजकल जो मेरी रात की स्टडी क्यों नहीं आ रही है, सबसे बड़ी बात तो मेरी रात की स्टडी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैं जो हूँ अभी क्वेश्चन सेट कर रही हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि मेरे पापा का स्कूल है, तो उसी के लिए मैं क्वेश्चन सेट करती हूँ एंड मैं बहुत पहले से ही करती हूँ। तो इस तरह मेरी टाइपिंग भी स्पीड बनी रहती है एंड क्वेश्चन भी सेट हो जाता है। तो इसीलिए मैं आजकल मेरा रात में नहीं पढ़ पा रही हूँ, और कोई भी बात नहीं है। और आप लोगों ने देखा ही है कि मैं आज क्या पढ़ी हूँ, कैसे पढ़ी हूँ। तो इस तरह जो है मेरी वीडियो ख़त्म होती है। एंड आप लोगों को कुछ भी चीज़ें पूछनी हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। एंड आप लोगों का टारगेट भी GRF दिसंबर 2026 है, तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग GRF दिसंबर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि मैं भी GRF टारगेट कर रही हूँ दिसंबर का ही, और आप लोग भी करेंगे, तो इससे हम दोनों को मोटिवेशन मिलेगी। एक आप लोगों ने वीडियोस देखा, उस पर कमेंट करते तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि सामने वाला भी ये पढ़ रहा है एंड मुझे भी ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस तरह जो क्या होती है एंड आपको भी हो जाती है कि मैं पढ़ रही हूँ तो चीज़ें आपको भी पढ़नी चाहिए। तो ये सब होते रहता है। तो इसीलिए आप लोग अगर मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड आप लोग का मुझे लगता है कि कमेंट्स का एंड मैसेज का रिप्लाई मिल चुका होगा कि मैं क्यों जल्दी आ जाती हूँ एंड LRB से आने के बाद मैं क्या करती हूँ, देख सकते हैं।